नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स, 2 चैप्टर हम लोग बढ़िया से समाप्त कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 3, क्या बेटा? चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। चैप्टर नंबर 3 इंटर की फिजिक्स वैद्युत विभव हम लोग यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि 19 फरवरी से हम लोगों का हो सकता है एग्जाम लगे, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने उठाया है। नॉर्मली ये तो हाई स्कूल का ही क्वेश्चन है। जैसे वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं बीमा लिखना है। ठीक है बच्चों, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे फार्मूला क्या होता है वैद्युत विभव का? बच्चों वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हेडिंग डालिए, वैद्युत विभव क्या बोलेंगे? डिफिनेशन ये बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, क्या बेटा लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में कामा किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बेटा एक हमने बोला वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बच्चों फार्मूला क्या है? V बराबर W/Q। तो इसका मात्रक भी होगा। तो बच्चों मात्रक क्या होगा? मात्रक देखो बेटा, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम कहो या चाहे बोल दो बेटा क्या? वोल्ट। बेटा दोनों मात्रक होता है, चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो। अब बेटा बीमा भी निकल जाएगी। जब मात्रक आ जाएगा तो बीमा आ जाएगी। जूल की बीमा बेटा क्या होती है? mL² T-2 बटे क्या बेटा? AT। बेटा सबको ऊपर भेजो, Ma-1 L² T-3। ठीक है बेटा, ये हो गई बीमा आपकी। क्या हो गई? बीमा। देखो बच्चों, हम लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ लिया। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? फार्मूला जान लिया, मात्रक जान लिया और बीमा जान लिया। जैसे सारे चैप्टर्स नेवी SSR में भी हैं, एयरफोर्स में भी यही सब चैप्टर्स हैं। इंटर की फिजिक्स आती है और मैथ्स आती है, इंग्लिश भी आती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़े रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक बेटा, और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बेटा इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। स्वयं इसका है बड़ा भाई, मान लो वैद्युत विभवांतर। क्या बेटा? वैद्युत विभवांतर। यहाँ पे लिख देंगे वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं बीमा लिखना। सेम बेटा मात्रक होता है, सेम फार्मूला होता है, सेम बीमा होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, VB माइनस VA लिखना होगा खाली बस आपको, VA माइनस VB। मतलब जैसे आप बोलते थे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, फिर लिखेंगे अनंत से किसी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बच्चों ये फार्मूला है, ये मात्रक है, ये बीमा है। ठीक है बच्चों, डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बच्चों नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, और कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नोट कर लीजिए बेटा। जैसा कि बच्चों आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। बेटा किसे कहते हैं? तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। देखो बच्चों, फिर इसके बाद अगर नोट पॉइंट लिखेंगे, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा तो आप लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹
बेटा ये नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा। फिर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, ये भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद बेटा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻16 लिख लो, क्या बेटा जूल। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। बच्चों ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, और ये नोट्स पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। बच्चों नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आराम से वीडियो को देखते जाइए, समझते जाइए, कहीं भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग विवेक सर से फिजिक्स पढ़ा रहे हो, तो फिजिक्स और मैथ में कहीं से प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, ये मेरा दावा है आपसे। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, कुछ ड्राइव के बाद हम लोग सीखते हैं तो न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न। बच्चों ड्राइव आज इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए ताकि आपको समझ में आता रहे। ज़्यादा पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा, जो पढ़ाया जाए सिर्फ वही आप तैयार करिए अच्छे से, 100% सब क्लियर होता चला जाएगा। बच्चों कोर्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल्स मैंने लिया है 3.4 इंटू 10⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। बच्चों आंकिक प्रश्न लगाने का मैंने सबसे आसान तरीका बताया था, उसको जरूर। सबसे पहले देखो कूलाम लिखा है तो Q बराबर हुआ 3.4 इंटू 10⁻7 कितना 7 कूलाम। देखो बच्चों, फिर इसके बाद जूल है, क्या बेटा जूल, W इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻5 जूल। ठीक बेटा, तो V की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला में जस्ट बेटा मैंने बताया था क्या, V बराबर W अपान Q। तो बच्चों W का मान कितना है 1.6 इंटू 1.7 इंटू 10⁻5 और 3.4 इंटू 10⁻7। बच्चों 5 पावर 7 कट जाएगा, दशमलव से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34। फिर इसके बाद बेटा ये 2 पावर बची, ऊपर जाके 100 हो जाएगा, यानी और बटे कितना 2, काटोगे तो आएगा कितना बेटा 50 वोल्ट। बेटा आंकिक प्रश्न लगाते समय विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेशन अच्छे तरीके से होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। जैसे देखिए, अगर आप कई बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिक गलत नहीं होगा। अगर आप पहली बार लगाएंगे 100% माइनस और प्लस में, पावर में या दशमलव में कहीं ना कहीं गलती आप कर ही देंगे। तो इस गलती ऐसे क्वेश्चन में गलती आप ना करें, इसका विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। नोट कर लीजिए बच्चों। देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन यानी कि आज के डेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग ड्राइव के बाद 2 क्वेश्चंस लगाते हैं जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन भी है। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु में 50 वोल्ट, बेटा V का मान कितना है 50 वोल्ट। फिर इसके बाद बेटा विभवांतर है 2 कूलाम, यानी Q बराबर बेटा 2 कूलाम हो गया, कोई बात नहीं है, पता है बच्चों, आपको बताने के लिए दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका कोनो अर्थ नहीं है ससुरा भागा रहा है, तकिया बाग बैठ जाओ, घबराओ सही और जाके टीचरों को परेशान करो, देखो ये का दिया है, कोनो यूज नहीं उसका है, क्योंकि हमारा आवश्यक कार्य पूछ रहा है। W और W बराबर होता है V गुणे क्या Q, तो उसका यूज कहाँ है, और V का मान है 50 और Q का मान है 2, 50 गुना कितना होता है 100, और कार्य का मात्रा क्या होता है बेटा जूल। लो आ गया, इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए यहीं पर, जैसा कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं, बच्चों आप लोग आराम से ध्यान से एक एक चीज नोट डाउन करते चलिएगा। बेटा कुछ है टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं,
और काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि ये होता क्वेश्चन को लिखना, फिर उसको समझाना। बेटा बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ा सा बेटा टेक्निकल इशू गड़बड़ हो रहा है हम लोगों का, जैसे कभी कभी नेट प्रॉब्लम और कुछ अदर प्रॉब्लम्स ऐसे नॉर्मली, और माइक प्रॉब्लम। तो बेटा धीरे धीरे हम लोग काफ़ी कुछ ठीक ठाक कर ले जाएंगे। तो अभी जितना है जितना आप लेते रहिए, बाकी आज के लिए बेटा यहीं पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।